engaging, enlightening experience for everyone. Let's make the most of it. We would like to call upon stage our expert Dr. Shashank Jacodia sir, Director of Mines Owner. And their tagline is, "We are driven by potential in mining industry and will live by it." Please welcome sir. Good morning, all the dignitaries present over the dais. And they would be comfortable in Hindi or English? So, this is a very wonderful start for an ideal round to be having you as a participants, where you can think of an idea to be converting into a commercial space. This is the one thing that you have to think as a very germination of an seed. Like, you have to think about an idea. You have to multiply it with your resources, what you have in mind, what you can put forward, how you can think of it ahead, and then you have to start working over it. So if I'll just give you a short example, what is an idea actually? An idea is nothing, it is all in your mind. Everything is nearby you, it is happening all over around the world. You just have to think about a simple real world problem. What do you think कि this could be the one, कि हमें अगर ये एक आइडिया समझ में आता है या हमें एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है या हम सोचते हैं कि ये ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, तो वो जो हम कुछ कर सकते हैं दैट इज़ द आइडिया. हम अल्टीमेटली अपने आप को सकम टू फियर हो जाते हैं या हम आगे नहीं बढ़ पाते बिकॉज ऑफ द थॉट कि हमारा फ्रेंड क्या कहेगा, ये हमारा आइडिया वर्केबल है या नहीं है, या हम जो सोच रहे हैं क्या राइट डायरेक्शन में सोच रहे हैं. बट इट इज़ नॉट दिस टाइम टू थिंक कि हम सही हैं या गलत, पहले हमारा आइडिया होना चाहिए. सो उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक चीज़ पे थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा दैट you all guys have potential, you all guys have resources. आप जिस फील्ड के हो, जिस स्ट्रीम के हो, जिस डिपार्टमेंट के हो, there are ample number of opportunities, there are ample number of things happening. So अगर हम एक आइडिया को इस तरीके से समझें कि इट इज़ अ ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक्टिविटी. आपको अपने ब्रेन से पहले स्ट्रॉन्ग करना है कि हमारे पास 4 चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, 10 चीज़ें समझ में आती हैं. राइट इट डाउन ऑन द पेपर. हैव अ क्लियर कंसाइज कि ये चीज़ें क्यों, ये चीज़ें किसको एड्रेस करेंगी, ये चीज़ें मुझे प्रॉफिट कैसे दे सकती हैं, ये चीज़ों में मेरी थॉट प्रोसेस क्या है. जब आप एक चीज़ को एनालाइज करोगे तो यू विल सेल्फ अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट सिंगल कॉन्सेप्ट. 10 आइडिया आते हैं, 20 आते हैं, 25 आइडियाज़ आते हैं. राइट इट डाउन ऑन द पेपर. नो आइडिया इज अनप्रोडक्टिव, क्योंकि सारे आइडिया कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे एप्लीकेबल हैं. आप जोग्राफिकल लोकेशन चेंज कर दीजिए, सर्कमस्टांसेस चेंज कर दीजिए, शायद वो आइडिया यहाँ वर्क नहीं कर रहा होगा बट किसी जगह वो वर्क नहीं एक्सेलेंस पे होगा. सो अल्टीमेटली आपको अपने आप को डाउट नहीं करना है, आपको अपने आइडिया पे सबसे पहले डाउट करना है कि क्या ये वर्केबल है, क्या ये अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. सो फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडिया मैं आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स बताता हूँ. या से एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल स्टोरी समझाता हूँ. आपको 1977 में एक अमेरिका में कंपनी हुआ करती थी जो बल्ब बनाती थी. तो वो ल्यूमिनेसेंट के बल्ब बनाती थी, वो बेचती थी, उसके पास कुछ नहीं था. उसने काम करना चालू किया, लोगों ने नंबर्स ऑफ बल्ब्स बाय करना चालू किए, बट उस बल्ब में एक ही प्रॉब्लम थी कि वो 10-12 दिन में दे ऑलवेज नीड टू बी रिप्लेस्ड. एक कंपनी आई एमरसन करके, उसने उसको आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में इस बल्ब के ऊपर अगर हम रिप्लेसमेंट दे सकते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट एक आइडिया पिच हो सकता है. उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज से मिले, बहुत सारे वेयर हाउसेज से मिले, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल. उन्होंने फिर अल्टीमेटली आइडिया पिच करने के लिए एक सिंपल सा एक छोटा सा कंसेप्ट निकाला, कॉस्ट इफेक्टिवनेस. कि किसी भी आइडिया को अगर हम सेल कर रहे हैं तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट क्यों है. हमारे लिए वो आइडिया इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई हम उसमें लगे, बट वो आप उस आइडिया को बाय क्यों करो. तो उन्होंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट बोला कि अगर ये बल्ब इतना 10 रुपये का है, मान लीजिए हमारा बल्ब 50 रुपीज़ का है, लेकिन जो रिप्लेसमेंट टाइम जो 12 डेज़ का था वो 70 डेज 80 डेज़ का होगा. तो लोगों को एक कॉन्सेप्ट से समझ में आया कि हाँ,
कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं और धीमे धीमे टर्न आउट टू बी अ सक्सेस स्टोरी। तो जिसको हम हमेशा समझते हैं कि प्राइस इज़ अ क्वालिटी ऑफ इंडेक्स, ऐसा नहीं है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सोचते नहीं हो, क्योंकि कंज्यूमर मार्केट इतना बड़ा है, इतना वेरिड है, इतनी डिफरेंट स्ट्रीमलाइन है, इतनी डिफरेंट परसेप्शन है कि आप क्या सोचोगे, सामने वाला उसे कैसे टेकअप करेगा, आप उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके आइडिया के ऊपर, आपके पिचिंग के ऊपर। तो अगर हम एक आइडिया की हम बात करें जनरली, तो एक आइडिया का सबसे बड़ी मेन चीज़ें चार होती हैं कि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग से किया होना चाहिए, कि आपने उस पर पुट टू थॉट पूरी तरह दे चुके हों। सेकेंड, वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, कि आपका कोई आइडिया है, अगर किसी की प्रॉब्लम है या किसी के कंफर्ट को मल्टीप्लाई कर सके या किसी चीज़ को प्रॉपरली एड्रेस कर सके जो अनएड्रेस्ड है, तो आपका आइडिया वर्केबल है। थर्ड, आपकी डिमांड क्रिएशन की टेक्निक आपको आनी चाहिए। कोई भी आइडिया से, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम है, आप अमूल आइसक्रीम भी खाते हो, डिशवॉश आइसक्रीम भी खाते हो, अभी आप लोग ने देखा होगा शार्क टैंक में एक लिक्स्टर्स करके आया, अल्टीमेटली स्वाइपी आया है, 2 रुपये की चीज़ को 20 रुपये में भी बेच रहा, क्योंकि उसने आपके दिमाग में डिमांड क्रिएट की। कलरफुल पानी को एक प्लास्टिक के में कैसे पैकेजिंग करके दिया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड डिमांड क्रिएशन। क्योंकि आपको वो एडवर्टीजमेंट, चाहे वो ब्रांड एम्बेसडर के थ्रू हो, चाहे वो ब्यूटीफुल टैगलाइंस के थ्रू हो, आपके दिमाग में बैठती है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको डिमांड क्रिएट करनी आनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। चौथा मेन है कि कंफर्ट, उसकी मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंफर्ट। अगर मान लीजिए से फॉर एग्जांपल, मैंने लास्ट टाइम शायद ये कोट भी किया था कि अगर आपका मान लीजिए ये फ़ैन है, अगर एक फ़ैन स्विच से ऑन होता है, अब धीमे धीमे टेक्नोलॉजी आ गई, रिमोट से ओपन होने लग गया, फिर टेक्नोलॉजी आई ब्लूटूथ, फिर टेक्नोलॉजी आई इंफ्रारेड, अब आ गया है मोशन सेंसर। आप पंखे की तरफ देखेंगे, उसको बोलेंगे ऑन, तो वो ऑन हो जाएगा। वो चीज़ महंगी ज़रूर है, लेकिन यूज़र को कंफर्ट देती है। तो जितना आप उसको कंफर्ट दे सकते हो, जितनी चीज़ें आप उसको हेल्प कर सकते हो आपकी सिंप्लिसिटी पे, आपके यूज़र्स के यूसेज के लिए क्लैरिटी को, उतना आपको हेल्प मिलेगी आपके आइडिया को एक प्रोडक्ट में एक सक्सेसफुल कन्वर्जन करने में। तो ये एक बेसिक पिलर है। इसके बाद अगर हम डाउन द लाइन देखें, कोई आइडिया की बात करें, तो सबसे मेन बात होती है कि आपको एक आइडिया को पिच करना है। तो सबसे पहले पिच दो तरीके से होती है। एक होता है जो आप पेज पर राइट डाउन करते हैं, वो आप अपनी सेल्फ पिचिंग कर रहे हो, आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हो कि जो मैं आइडिया को सोच रहा हूँ, क्या मैं खुद कन्विंस हूँ। और एक सेकंड पिचिंग होती है ओरल पिचिंग, जिसको हम सबके सामने पिच करते हैं। तो हमारे को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पिचिंग का सबसे मेन एसेंस है कि सेल्फ मोटिवेशन होना। आपका प्रोडक्ट आपके लिए सबसे बेटर होना चाहिए, आपको वो मोटिवेट करना चाहिए, आपको कन्विंस करना चाहिए कि दिस इज माय प्रोडक्ट। तो उसके लिए पिचिंग आप सेल्फ जब पेजेस पे राइट अप करें, डोंट थिंक कि मैं जो लिख रहा हूँ गलत है, या मैं स्टार्टअप हूँ, या मैं कुछ नया सोच रहा हूँ, या मैं गलत कर रहा हूँ। सबसे मेन एसेंस एक ही चीज़ याद रखिएगा, जो सबसे खराब आइडियाज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आइडियाज़ वही होते हैं, क्योंकि उन आइडियाज़ को कोई नहीं सोच रहा होता। वो आपके पर्सनल आइडियाज़ हैं, आपकी पर्सनल स्पेस पे वहाँ जाके सोच रहे हैं आप, जहाँ कोई जा ही नहीं रहा, जिसमें अनलिमिटेड स्कोप है, अनलिमिटेड मल्टीप्लिकेशंस है। तो आपको पिच करना है पहले अपने आप को। फिर जब भी आप पिच करें, याद रखिएगा टैगलाइन ओपन, सबसे आपकी जो टैगलाइन है, सबसे ओपनिंग स्टेटमेंट जो है सबसे इफेक्टिव होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए पिच कर रहे हैं और आपने कहा कि आई वांट टू ओपन अ कंपनी, और अगर यही चीज़ आपने कही आई वांट टू ओपन अ कंपनी बिगर देन गूगल, तो जो सामने वाली ऑडियंस है, या आपका वेंचर कैपिटलिस्ट है, या सामने वाला कंज्यूमर है, वो आपकी बात को सुनने के लिए एक बार तो मजबूर होगा, क्योंकि आपने अल्टीमेटली उसको एक ऐसी चीज़ दे दी है जहां उसका पुट टू अटेंशन आपने बाय कर चुका। सेकेंड थिंग, जो आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट होती है 60 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम कि सामने वाले ने अपना माइंड मेकअप उसी टाइम फ्रेम में कर लेना है। तो आपके आइडिया की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि आपका आइडिया किसको एड्रेस करता है, क्या चीज़ें उसमें सामने वाले की कंफर्ट है, कैसे आप अपने ऑपरेशनल प्लान को डिसाइड करते हो, एग्जीक्यूट कैसे करोगे, नंबर्स पर बात होनी चाहिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे, कमर्शियल वाइबिलिटी पर, टेक्निकल वाइबिलिटी पर, और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपकी टीम है, चाहे तो इंडिविजुअली चाहे टीम वाइज,
आपके मेंबर्स कितने मोटिवेटेड हैं उस आइडिया को लेकर, कितने एंथुसियास्टिक हैं। अगर ये चीज़ें हैं, अनडाउटेड मे बी फेलियर्स में बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ कि आप शायद एक बार पिच करो नहीं हो, 2 बार पिच करो नहीं हो, बट अल्टीमेटली आप अपने आइडिया को मोर एंड मोर एक्सीलेंस की तरफ लेते जाओगे, क्योंकि बिकॉज यू नो कि नेक्स्ट टाइम मुझे क्या नहीं करना है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी आइडिया हो, कोई भी थॉट प्रोसेस हो, अगर हम उसमें सही दिशा पे, सही डायरेक्शंस पे नहीं भी चल रहे हैं, देन ऑल्सो वी आर बिल्डिंग समथिंग फॉर योर ओन, इफ नॉट फॉर द सोसाइटी। क्योंकि सबसे बड़ी एक मेन फैक्टर है कि अगर आपने सक्सेस कर ली तो वो हिस्ट्री है, फेलियर हो गया तो वो एक्सपीरियंस है। सो नेवर फियर फॉर योर फेलियर्स। आप जब तक सोचोगे नहीं, आप जब तक आगे बढ़ोगे नहीं, नो वन इज गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू। तो इट इज ऑल इन योर हैंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपने अगर कोई चीज़ आपने अगर देखी होगी, आप लोग मूवीज़ देखते होंगे, हिंदी मूवीज़ देखते होंगे, इंग्लिश मूवीज सीजन्स देखते होंगे, आपने उसमें बहुत बार ऐसे बिजनेस स्टेटमेंट्स या बिजनेस आइडियाज़ देखे होंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आप मोटिवेटेड फील करते होंगे, या आपको एक फीलिंग आती होगी दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू डू इन द लाइफ। वो क्यों आता है? बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अ विजुअलाइजेशन। अगर आपको सही तरीके से कोई चीज़ समझाई जाए, दिखाई जाए, तो आप मोटिवेट होते हो। इसी तरह यू हैव टू बी द वन नॉट इन द ऑडियंस बट टू अ प्रेजेंटर, कि आपकी ऑडियंस को आप इस चीज़ को समझा सको, उस चीज़ को विजुलाइज करा सको, उस चीज़ की एनिग्मा को आप एग्जैक्टली इम्पॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट को दर्शित कर सको कि ये चीज़ मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा आइडिया है, ये आपको कंफर्ट इस तरीके से देगा एंड यू हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन। सो ये कुछ बुलेट पॉइंट्स होते हैं कि जब भी आप एक आइडिया को सोचोगे तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आइडिया की वर्केबिलिटी और कमर्शियल वायबिलिटी, टेक्निकल रनिंग ऑफ दैट आइडिया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा वो कौन सा प्रॉब्लम या कौन सी डिमांड क्रिएट कर रहा है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मूविंग अहेड, सबसे बड़ी मेजर एक प्रॉब्लम आती है कि आपको जॉब एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज आप स्टूडेंट हो, आपके बहुत सारे आईक्यू होगा कि आई वांट टू डू अ जॉब, मैं इस कंपनी में प्लेस होना चाहता हूँ, मैं उस कंपनी में चाहता हूँ। आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग से पहले चेंज करना पड़ेगा कि यू शुड नॉट बी अ जॉब सीकर, यू शुड बी अ जॉब क्रिएटर। आइडिया सबसे पहले आपको अपने पे वर्कआउट करना पड़ेगा। आइडिया उनको आते हैं जो अपने लिए पहले सोचते हैं। अगर आप सरेंडर मोड पे हो, कि मैं ये नहीं कहता कि जॉब इज़ अ सरेंडर मोड, बट अगेन आपने अपने लिए कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ जॉब इज़ द लास्ट रिसोर्ट। आपको कुछ नहीं मिला तो आप एक्सपीरियंस के साथ, एक्सीलेंस के साथ आप जॉब तो कर सकते हो, बिकॉज यू विल हैव समथिंग स्पार्क। आपने कुछ तो अपने लिए किया होगा, बट आपने कुछ किया नहीं एंड सिंपली यू वांट टू गो फॉर अ कैंपस प्लेसमेंट। आई वुड सिंपली से कि अगर एक आइडिया है और आप सोचो कि इफ़ यू बिकम अ बिजनेसमैन, जो आप अभी सोच रहे हो यू कैन मल्टीप्लाई टू एन नंबर ऑफ टाइम्स। आपके टाइमिंग, आपके शिफ्ट्स, आपके वर्किंग आवर्स, एवरीथिंग इज इन योर कमांड। जैसे आप अभी एक कॉलेज आते हो, यू हैव अ 9 to 5 रूटीन और मे बी 10 to 4 रूटीन। अगर ये रूटीन आपको सेट करने मिल जाए तो सी हाउ वंडर्स यू कैन बी। क्योंकि अल्टीमेटली जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, डेलीगेशन ऑफ पावर होता है, वो बिजनेस में है। और आइडिया जो है आपको पुट फॉरवर्ड करता है एक बिजनेस के लिए। और ये ज़रूरी नहीं कि हर आइडिया सक्सेस हो, हर आइडिया यूनिकॉर्न बने, हर आइडिया जो है वो कमर्शियली वाइबल हो पाए, लेकिन एटलीस्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट, वर्किंग टूवर्ड्स द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, गेटिंग आउट ऑफ व्हाट यू हैव इनसाइड इन योर माइंड इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस आइडियाथॉन। तो आपको सबसे पहले अपने लिए सोचना पड़ेगा। नाउ अगर हम इसको देखेंगे कि आपका जैसे बिजनेस कैनवास मॉडल है, कोई भी चीज़ों के देखिए स्ट्रक्चर्ड होते हैं, हर चीज़ का एक तरीका है। ज़रूरी नहीं है कि यू फॉलो बाय द थ्योरी। आई एम वेरी सॉरी कि मतलब मैं थोड़ा सा अनअकैडमिक बात करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि आप थ्योरी से जाइए या इससे जाइए, आपका जिस मन से तरीका करे, जिस अप्रोच से तरीका करे, आप उस तरीके से जाइए। बिकॉज गेटिंग टू द डेस्टिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, नॉट द पाथ। आपका तरीका कोई भी हो, इट शुड बी एथिकल। आपकी हार्ड वर्किंग कोई भी हो, अल्टीमेटली द गोल शुड बी रीचिंग दी योर फाइनल डेस्टिनेशन। आपको लगता है कि अगर मुझे ये चीज़ें करने से मुझे एकेडमिक्स में हेल्प नहीं मिल रही, अप्रोच योर मेंटर्स। मुझे अगर इस डिपार्टमेंट में हेल्प नहीं मिल रही है, डू दी क्रॉस डिपार्टमेंटल रिसर्च विद योर फ्रेंड्स। मुझे कैंपस में अगर कोई चीज़ें को इवेलुएट करके या अपने प्रोडक्ट या अपने आइडिया पर कमेंट्स और रिव्यूज़ चाहिए, तो यूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। आपके पास सारा पोटेंशियल, सारी चीज़ें अवेलेबल इन हाउस। यू हैव टू जस्ट लुक बियॉन्ड द होराइजन।
क्योंकि जब तक आप एक पाइनियर सोच के साथ नहीं आओगे, आप ये नहीं सोचोगे कि अल्टीमेटली मैंने ऐसा सोचा तो मेरे बगल वाला मेरा आइडिया चोरी कर लेगा, या मैंने कोई चीज़ की मेरे चीज़ें बहुत डुप्लीकेट हो जाएगी। सी इट इज़ अ वन सिंपल थिंग, जो आपके दिमाग में वो आप ही का है, दूसरा उसे कॉपी कर सकता है बट एक्सीलेंस आप ही कर सकते हो इफ़ इट इज़ योर टेम्ड एनिमल। तो ये आपको एक बहुत इजी चीज़ समझनी पड़ेगी कि आइडिया कभी भी डुप्लीकेट हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप कितनी कार्स देख लो, इतनी कार्स रनिंग है, सब कार बना रहे हैं, बट व्हाई एवरी कार इज सेलिंग? बिकॉज समथिंग समवन हैज़ यूनिक वैल्यू प्रपोजिशंस। हम उसे ऑफर क्या कर रहे हैं? क्या हम किसी को लग्जरी ऑफर कर रहे हैं, किसी को हम ड्राइव का एक्सपीरियंस ऑफर कर रहे हैं, किसी को हम बैठने का एक्सपीरियंस ऑफर कर रहे हैं, किसी को हम बेसिक नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग ऑफर कर रहे हैं। तो हर एक प्रोडक्ट, हर एक आइडिया, हर एक सर्विस इंडस्ट्री में एक बहुत बेसिक चीज़ होती है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, उस मार्केट सेगमेंटेशन या उस ऑडियंस के लिए आपने थॉट प्रोसेस क्या सोचा है। क्योंकि आपका आइडिया सामने वाला आपके नज़रियों से देखना चाहता है, उसे किस तरह से प्रोडक्ट यूज़ करना है वो एक सेकेंडरी फेज है। हम किसी भी प्रोडक्ट में, हम जैसे बिजनेस में काम करते हैं, जब भी हम न्यू क्लाइंट्स या न्यू उससे मिलते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम जिस बिजनेस के लिए जा रहे हैं उस बिजनेस को लेके वापस आएंगे कि न्यू एक नए अपॉर्चुनिटी पे। क्यों? इट इज़ ऑलवेज अबाउट कम्युनिकेशन। आप जितने क्रिस्प एंड क्लियर अपने आइडियाज़ या अपने थॉट्स को लेकर होंगे, सामने वाला पुट फॉरवर्ड करेगा अपना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर कि हम चार चीज़ें और इसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड डिस्कशंस और कम्युनिकेशंस ओनली मेक दी व्हाट यू से दी सोर्स ऑफ आइडिया ब्लूमिंग। आपके पास कोई ऐसा, एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग कि आइडिया, कोई भी चीज़ ऐसी बहुत बड़ी जार्गन नहीं है जैसा आप सोचते हो कि हमें कुछ करना है। हमें बहुत कुछ नहीं करना है, हमें बहुत थोड़ा सा ही करना है। हमें सिर्फ सबसे पहले ये सोचना है कि हमें इतनी सी सोचनी है कि हमें एक आइडिया, एक प्रॉब्लम, एक नियर बाय अपनी एनवायरनमेंट को स्टडी करना है। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स फर्स्ट, कि व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। हम क्या सोचते हैं, हमारी एनवायरनमेंट कैसी है, हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशंस कैसी हैं, आप उसी में से आइडिया क्रिएट होते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई वाज इन दिस गुवाहाटी, आप गुवाहाटी में देखिए, वहाँ का कल्चर, लाइफ कल्चर बहुत अलग है एज कम्पेयर टू रायपुर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट कंडीशंस। तो जो चीज़ें वहाँ पर बहुत सक्सेस चल रही हैं वो रायपुर में फेलियर है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है कि आपका आइडिया, आपका थॉट प्रोसेस, एक with the change of situation, with the change of environment, everything changes। तो आपको ये डरना नहीं है कि हमने अगर कुछ सोचा वो फेल हो गया, या वो डुप्लीकेट हो गया, या वो स्टील हो गया। दिस इज नेवर गोना बी। योर आइडिया विल ऑलवेज रिमेन विथ यू, बट अगेन इट विल ऑलवेज रिमेन विथ यू अंटिल अनलेस यू एक्सप्रेस इट आउट। वो आप ही के साथ आएगा, आप ही के साथ खत्म हो जाएगा। तो आपका जो आइडिया थ्रॉन का प्लेटफॉर्म है, आप सोचो, अल्टीमेट ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ फ्रेंड्स बनाओ, पिच योरसेल्फ फर्स्ट रेदर देन पिचिंग योर आइडिया। आप अपना जो कहते हैं कैरेक्टर्स, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको बाउंड करता है, शाइनेस, ओपनिंग अप, या आपको फियर, ये सारे ट्रेड से पहले इस पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। एंड सिंपल देन यू विल हैव द आइडिया डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। क्योंकि आपको ओपन अप होगे टू टेक अप द चैलेंजेस, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ईजिली तरीके की कि कैसे वर्क करता है। मार्केट को स्टडी कीजिए, स्वॉट एनालिसिस कीजिए। नियर बाय आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है इंटरनेट, लिंक्डइन है। आप किस कंपनी के लिए, किस सीईओ और किस एमडी से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डू इट डायरेक्टली। एवरीवन इज वेरी हम्बल एट द टॉप हायरार्की की, वो आपसे बात करने, आपसे डिस्कस करने के लिए दे आर ऑलवेज रेडी। येस्टरडे देयर वाज अ वेरी गुड स्टेटमेंट, अगर आप लोग होंगे, कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नोइंग दैट दिस इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। कोई भी बिजनेसमैन मैक्सिमम प्रॉफिट्स और लेसर रिस्क चाहता है, बट स्टार्टअप्स में क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ वन रीजन, बिकॉज वी नो दिस हैज एन नंबर ऑफ पोटेंशियल। क्योंकि जो बंदा या बंदी इसमें लगा हुआ है, दे नेवर नो अबाउट देयर ओन पोटेंशियल राइट नाउ। इट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग कि आज जो छोटी है वो कल बहुत बड़ी हो सकती है। तो ये आप लोग में है, बट अल्टीमेटली थिंकिंग बियॉन्ड द होराइजन इज अ वन थॉट प्रोसेस दैट यू हैव टू टेक अप। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आई कैन डू इट, येस आई हैव इट, एंड येस आई वांट टू डू इट। अल्टीमेटली पॉजिटिव अप्रोच विल मेक एन बिजनेस वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बिजनेस में बहुत बार होता है दैट वी फेसेस
a lot of tremendous pressure sometimes. कभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, losses होते हैं. If a businessman fails at that point of time thinking that the time has now come for a wind up, it will never be a success story. It is always about the confidence in your personal, your human attitude towards a problem. So that development has to be made right now. और जिस एज पर आप हो ना, इट इज़ कॉल्ड टू बी अ वेरी टेंडर एज. आप जैसे मोल्ड होगे, जैसे अपने आप को परसीव करोगे, जैसे अपने माइंड थॉट प्रोसेस को पुट टू ट्रैक करोगे, यू कैन ऑलवेज थिंक द सेम डायरेक्शन यू वांट. ये बहुत इजी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है. यू हैव टू थिंक वेरी हाई ऑफ योर सेल्फ. यू हैव टू ब्रिंग आउट योर आइडियाज़. और सबसे मेजर एक चीज़ है, जितना आइडिया आपका पाइनियर होगा, इन द सेंस जितना रिफ्रेशिंग होगा, जितना वो न्यू प्रॉब्लम को एड्रेस करता होगा, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी हो लेकिन उसके न्यू फीचर होंगे, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग फीचर हो लेकिन उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी, उतना ज़्यादा वो आइडिया वर्कआउट करेगा. और हर बिजनेस स्टार्टअप है. कोई आदमी जो नया काम कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो अ स्टार्टअप. इफ़ यू से दैट आई एम डूइंग अ स्टार्टअप डजंट मेक अ सेंस. हम कोई भी नया काम, हम जॉब भी कर रहे हैं ना, वो एक स्टार्टअप ही है हमारे लिए. बट हमारी स्केलेबिलिटी क्या है, हमारी रीच क्या है, हमारा अल्टीमेट एम गोल क्या है. अगर हम सेटिस्फाइड हैं आज थोड़े से, तो मेक योर हंगर बर्न. आपको भूख होनी चाहिए सक्सेस की, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की. एंड लास्टली व्हेन यू हैव ऑल दिस, द ओनली अल्टीमेट गोल इज डिलीवरिंग बैक टू द सोसाइटी. सिर्फ हम इसके कंज्यूमर बन के रहें सोसाइटी के, इट इज़ नॉट अ ओनली वन थिंग दैट वी वांटेड. व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर कॉलेज, योर एकेडमिक्स? Why you don't aim to be an alumni to this college? हमारा GDP में ग्रोथ क्या है? You have to think at those angles कि हमारा एक आइडिया जो है ना, मे बी टुडे इट इज़